तक बातें जो है पहुंच गई हैं, चर्चा हो नहीं पा रही है, कल भी स्थगित और 3 दिन से लगभग कहे तो यही तस्वीर दिख रही है। सीधे हम अपने चर्चा का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपके पास वापस से हम लौटेंगे। आप अपनी बात को कंप्लीट करते हुए जो स्टेट स्पॉन्सर हमले की हम बात कर रहे हैं उसका भी जिक्र करिएगा, उस पर भी आप अपनी बात और रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करना डिप्लोमेसी का काम है, यूएस का काम है। और यूएस का अगर आप सीख लें, अगर ट्रंप ये कह सकते हैं कि हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ट्रंप को एक्सपोज करिए, लाकर दीजिए उसको एक फाइल, उसको दिखाइए ये वीडियो कि हो क्या रहा है। वहां से एक डेलीगेशन भेजिए जो ट्रंप को मिलने जाना चाहिए, इंडिया को टेकअप करना चाहिए कि अगर आपकी फेमस 5 आई उन 2 खालिस्तानी को देख सकती है, तो यहाँ तो लाखों करोड़ों हिंदूज जो हैं उनके ऊपर टेरर हो रहा है। अगर हम सब मानते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है बांग्लादेश की, रिमोट किसके पास है? ट्रंप के पास है आज की तारीख में। एक और सबसे बड़ी थ्रेट मैं देता हूं आज, कि जो इकोनॉमिक एड यूएस ने डिक्लेयर करी है, थोड़े दिन उसमें पॉज ले आइए। यूएस कैन नॉट अफोर्ड कि भाई इंडिया को बिल्कुल इग्नोर करे, हिंदूज को बिल्कुल इग्नोर करे। और ये जब होता है जब इंडिया इसे एग्रेसिवली लेगा। अब वो दिन चले गए कि आप सिर्फ देखते रहें। हम अगर बोलते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप टॉलरेंट कम्युनिटी। तो शैलेंद्र जी, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी कर देना कि यहाँ की सरकार जो है हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ये काफी नहीं है? अब यहाँ पर आपको व्यापार इन सबको भी रोक लगानी पड़ेगी। ये एक अच्छी शुरुआत है, ये काफी है, ये एक अच्छी शुरुआत है। अब इसे एग्रेसिवली आगे बढ़ाइए। देखिए, डिप्लोमेसी विल वर्क सेपरेटली, पॉलिटिकल विल वर्क सेपरेटली, और एक सोसाइटी का जो सपोर्ट है, इंडियन सोसाइटी का, ओपनली आना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश एम्बेसी के आगे खड़ा होना पड़ेगा, अकाउंटेबल करना पड़ेगा उन्हें। ये सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि हाँ जी हम सब क्रिटिसाइज करते हैं। कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? एक उनका काम है, जिनका काम एग्रेसिवली इसको काम को करना है, अपने आप में वो एक बड़ी बात है। व्हाई कांट वी एंगेज द आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश कि भाई साहब, आपकी अगर आर्मी बाहर आई है तो उसके बावजूद ये हो रहा है, कैसे हो सकता है? आप एज अ आर्मी आर नॉट सपोज्ड टू बी बायस्ड, बट अब दिख रहा है कि अगर आप बायस्ड हैं तो वेल, मेरे पास भी चॉइस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वोरा साहब, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि अब डिफेंसिव मोड में नहीं खेल सकते, अब हमें यहाँ पर सीधा फाइट के मोड में आने की जरूरत है। तो कैसे लिया जाए, कैसे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर भी है। ट्रंप का आना, आप कह रहे हैं कि हाँ वाकई जो है बेनिफिट होगा, हो सकता है यूनुस के ऊपर में जो है इसका प्रेशर पड़ेगा, लेकिन कैसे इस चीज को भारत आगे लेकर के जाए, कैसे ये ट्रंप सरकार के पास में इसको रखा जाए कि हाँ अगर रिमोट आपके हाथ में है तो प्लीज आप प्रेस करिए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। मैं कर्नल साहब की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी जो व्यूज हैं दे आर ऑलवेज 100% करेक्ट। मैडम एक चीज मैं बताना चाहता हूं, शेख हसीना वापस आए कि नहीं, अभी हमने सुना था सवाल नहीं पैदा होता। आपको याद होगा एक व्यक्ति का नाम इंदिरा गांधी था और इमरजेंसी लगाई थी, इलेक्शन हार गई, फिर 2 साल के अंदर वापस आ गई क्योंकि लोग तंग आ चुके थे। पब्लिक मेमोरी जो होती है ना बहुत छोटी होती है। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी जैसे कोलैप्स करेगी, लोग कहेंगे यार शेख हसीना के टाइम में तो बहुत अच्छा था, चलिए उन्हीं को वापस लाते। मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है, ये सेंटिमेंट्स वहां पे शुरू हो रहे हैं कि इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। बिल क्लिंटन अमेरिका के जब इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए वोट करें, क्यों वोट करें, और उनका बड़ा फेमस फ्रेज था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, कि आप लोगों की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है, मैं उसको सुधारूं, और वो इलेक्शन जीत गए थे। तो मेरा ये मानना है कि मैम डिप्लोमेसी में हम कहते हैं इसको ग्रेजुअल एस्केलेशन। पहले आप जो है कमेंट अपने करेंगे, आप इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे जो बांग्लादेश पे आने वाले हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वो मैं बताऊंगा नहीं वो क्या होता है, वो तो आप लोग सब जानते हैं, कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये है कि जिस आर्मी की बात उन्होंने की, आप भी जिक्र उसी का कर रहे होंगे, संभवतः यही होगा। आपको इतना मैं और बता देता हूं कि ये जो यूजलेस, सॉरी क्या नाम बताया आपने, मोहम्मद जो भी उसका नाम है, सर आप जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और क्षमा कीजिए, उसने क्या किया था, उसने एक डिग्री पास की,
उन्होंने कहा विदाउट अ कू, ये ऑफिशियल कू नहीं था, नहीं तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगते। उन्होंने कहा कि आर्मी शुड रन एवरी डे, शुड टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग विदाउट अ कू विदाउट अ कू। ये किसी को भी एक कू बनाते हैं मैम। इन लोगों का भेजा पढ़ाई हो चुका है। दे आर सो ऑब्सेस्ड विद इस्लाम एंड रेडिकल इस्लाम, ये समझ नहीं पा रहे कि दुनिया उससे तंग आ चुकी है। आप वो देख रहे हैं गाजा में क्या हो रहा है मैम। क्या जरूरत थी जिहाद कहने की उसको, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस आ गए हैं तो वो जिहादियों का तो वहां पे बैंड ही नहीं ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। और सिमिलरली यूक्रेन में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो मेरा मानना है, मुझे 51 साल हो गए डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग मैम, ये एस्केलेशन जो ग्रेजुअल एस्केलेटरी रिस्पांस होता है वो आरंभ हो चुका है। तो आई डोंट थिंक हमें हंसना चाहिए। हम तो सिर्फ ट्वीट करते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं, नहीं, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। और कर्नल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है इस एरिया में। वी आर अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी, वी आर अ वेरी पावरफुल नेशन, और जब हम तमाचा मारते हैं, जिसको मारते हैं, फिर वो उठता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सचदेव जी आपके पास आएंगे। हमारे पास अभी भी एक ऑप्शन है आर्मी के अलावे, जिसका जिक्र वोरा साहब भी कर रहे हैं, शैलेंद्र जी भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले विश्व स्तर पर भी जवाब देना पड़ता है हर देश को कि आप वहां के आम नागरिक, भले ही वो माइनॉरिटी में क्यों नहीं है, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं आप सुनिश्चित करते हैं। उनको सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस बात को मुखर तौर पर विश्व स्तर पर उठाया जाए, वहां पर अगर जवाब देने की बात हो, तो मोहम्मद यूनुस के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे पास अभी एक ऑप्शन ये भी है। जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास ऑप्शन। एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस एंड वेरी राइटली सो बाय एस्टीम्ड वोरा सर एंड शैलेंद्र सर। माय पॉइंट इज दैट कि देखिए, एंड इनफैक्ट वोरा सर और शैलेंद्र सर तो सरकार के अंदर रह चुके हैं, मैं सरकार के अंदर कभी नहीं रहा, तो इन्हें मेरे से बेहतर पता होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। जब हमारा MEA स्टेटमेंट देता है, वो तो हम केवल स्टेटमेंट सुन रहे हैं ना। सरकार तो अपना काम कर रही है, मल्टीपल लेवल्स में बातचीत चल रही होगी, प्रेशर्स बन रहे होंगे, जिनका हम एज आउटसाइडर्स को नहीं पता। ये तो केवल जैसे डक है ना, डक होती है बत्तख के ऊपर चुपचाप होती है, नीचे वो पैर मार रही होती है अपना, तभी आपको तो बड़ी ग्लाइडिंग दिखती है शांत, नीचे तो वो लाइक हिल काम कर रही होती है। तो ये तो सरकार की जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे बहुत हो रहा होगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये वो तमाम चीजें हैं जो चल रही होंगी, मिलिट्री के थ्रू बात, जो भी कुछ, राइट। सेम वे इंटरनेशनल स्तर पे भी हमारा चल रहा होगा ये। बट यस, अब वक्त है, जो ट्रंप के आने से जो मुझे दिखता है, ठीक है, अव्वल तो ट्रंप हमारा दोस्त है तो हमारे लिए वो करे, कहता है उसे हिंदू वोट चाहिए तो उसने बोला ये वो, बट उसे ये भी याद दिला दो कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी सफर कर रही है, और क्योंकि ट्रंप क्रिश्चियन का चैंपियन है, तो उसको एक रीजन और मिलेगा इस पर एक्ट करने का, तो वो इस पे एक्ट करे, और वहां से एक अलग प्रेशर आएगा, और यहां से हमारा। बट फिर और याद रखिए, ट्रंप एक डील मेकर है, वो बोलेगा मैं बांग्लादेश को ऐसे क्यों दबाऊं, मेरे को क्या मिला। और अगर इधर बाय द वे यूनुस डील मेकर बन गया, यू नो व्हाट ही कैन डू, वो बोलेगा ठीक है अमेरिका, मिस्टर ट्रंप ऐसा करो, ये सेंट मार्टिन आइलैंड तुम्हें इतना चाहिए था ना, तुम ये लो, मुझे पैसा दो, मेरे को काम करने दो, मेरे पार्टनर बन जाओ। आप उसकी बात करें जिसपे ये पूरा तख्ता पलट हुआ है। हाँ, मतलब कहा जाता है, मैं मानता नहीं हूं कि वो कारण था, बट मान लीजिए कि वो चल रहा था कि वो आइलैंड अमेरिका को चाहिए था, नहीं दिया, तभी शेख हसीना को हटाया। मैं उसको गलत मानता हूं, उस थ्योरी को, कुड भी। मेरा है कि अमेरिका ने छोटे से आइलैंड के बदले पैर में कुल्हाड़ी ऐसी मारी कि पूरा का पूरा बांग्लादेश चाइना को दे दिया। वो शायद अमेरिका नहीं करता, बट एनीवे, पर वो आइलैंड कहते हैं कि अमेरिका को चाहिए उनकी मिलिट्री बेस के लिए। तो ठीक है, यूनुस भी डील मेकर है, हो सकता है वो अमेरिका को बोले ओके डन, सेंट मार्टिन आइलैंड आप लो, और इसके, और ट्रंप भी अगेन बिजनेसमैन, डील मेकर, नेगोशिएटर, मैं आपको दे रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, यूनुस बोले, और बोले मुझे पैसा चाहिए, मेरे को बेल आउट दो, मेरे को ये दो, वो दो, मेरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, जो भी कुछ करो, मेरे गारमेंट्स का कोटा बंद करो, कोटा मेरा फ्री कर दो, व्हाटएवर। तो मल्टीपल सिनेरियोस कैन प्ले आउट, बट हमें, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग इन एडिशन टू ऑलरेडी जो हो रहा है इंटरनेशनल फोरम्स में हम रेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की बात को हाईलाइट हम और करें,